हेलो। हाँ, हम लोग क्या देख रहे थे, कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है। तो अच्छा अच्छा, ये J19 का क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने कुछ देखा है, उसमें थोड़ा कम डिस्कस किया गया है, उसको क्लियर भी कम हुआ है, ठीक है। fx आपका क्या था, ln ऑफ पाई प्लस एक्स था, ठीक है, अपान ln ऑफ e प्लस एक्स। इसको थोड़ा कम डिस्कस किया गया था, ठीक है। तो आपको ये बताना है ये फंक्शन कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, ठीक है। वास्तव में ये पूछा गया था, ये क्या पूछा गया था, ये प्रूव करने के लिए पूछा गया था IIT में, ठीक है, कि इसको प्रूव करें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से इन्फिनिटी में, ये चीज़ पूछा गया था, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, ये डिस्कस कर देते हैं कि ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, क्या है क्या नहीं, इसके बारे में। फाइंड द मोनोटोनिसिटी, ठीक है, फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, हम ये कर रहे हैं किस इंटरवल में ये क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा कम डिस्कस हुआ था, हम उसी को कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो डोमेन है क्या है, एक्स एलिमेंटा माइनस ई से इन्फिनिटी बट नॉट, ये नंबर हटा के 1 माइनस ई, ये आया हुआ था, ठीक है। इस डोमेन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक्स एलिमेंटा माइनस ई से, ये एक निगेटिव नंबर है, ठीक है, हम क्या बोल दें 1 माइनस ई तक यूनियन 1 माइनस ई से इन्फिनिटी बोल दें, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये बताया जा चुका है ना, ये डोमेन आपको बताया गया है कैसे आया हुआ है, ठीक है। तो इस डोमेन में आपको डिस्कस करना है, ये फंक्शन का डोमेन है, ठीक है। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, एफ डैश एक्स, ठीक, इसको जब करते हैं, ठीक है, तो ये क्या आता है, देखें ये क्वेश्चन फॉर्म में है, हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे इनटू ये लिखेंगे, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपान पाई, तो पाई प्लस 1 अपान पाई प्लस एक्स इंटू ln ई प्लस एक्स, ये हुआ। इसी तरह इधर भी, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ln पाई प्लस एक्स अपान ई के पावर ई प्लस एक्स, ठीक है, अपान में ये आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा ln ए प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब इसको जो सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है, एफ डैश एक्स, ठीक है, ये आपका ए प्लस एक्स इंटू ln ऑफ ए प्लस एक्स, ठीक है, माइनस पाई प्लस एक्स इंटू ln पाई प्लस एक्स अपान में ये आपका पाई प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इंटू ए प्लस एक्स हो जाएगा, और ln ऑफ ए प्लस एक्स का ये स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखना है कि ये आपका नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या है क्या नहीं है, किस डोमेन में क्या है, ये हमें देखना है, ठीक है। अच्छा, तो आप ये देखें, ये चीज़ आपका पॉजिटिव है, ये चीज़ हमेशा आपका पॉजिटिव होगा ना, ठीक है, क्योंकि ये इसके ये पाई प्लस एक्स इसके किस में है, ln के इनपुट में है ना, ठीक है, ये ln का इनपुट है, ठीक है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए तो ये किया गया है, ठीक है, ये डोमेन आपका निकाल दिया गया, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर दिया गया है कि पाई प्लस एक्स कभी भी इस डोमेन में नेगेटिव नहीं देगा, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर, ये बता दिया गया है, ये डोमेन में बता दिया गया है, ठीक है, कि आप x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रखेंगे तब ये चीज़ नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, ln को नेगेटिव इनपुट नहीं मिलेगा, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अच्छा, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो हम इनक्वलिटी ऐसे लगाएं या ऐसे लगाएं, इन सारे नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हटा देते हैं। अब इसके बारे में सोचते हैं कि ये आपका क्या है, ठीक है, इससे फिलहाल फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब एफ डैश एक्स आपका क्या आया हुआ है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ठीक है, जो एफ डैश एक्स है, ठीक है, ये आपका ए प्लस एक्स, अच्छा, ln ऑफ ए प्लस
एक्स माइनस पाई प्लस एक्स, ठीक है, और ln ऑफ पाई प्लस एक्स, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले हम किसके बारे में सोचते हैं, ठीक है, एक तो ये कि ये नंबर आपका पॉजिटिव है और ये भी नंबर आपका पॉजिटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव है उस डोमेन में, ठीक है। अब इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में और इसके बारे में, ये क्या है, ठीक है। तो लॉग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, जो लॉग फंक्शन होता है वो आपका इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, यानी अच्छा इंक्रीजिंग होता है। और ये e प्लस एक्स, आप देखें इसको ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, जो e प्लस एक्स है, ऐसे देखें, सबसे पहले ये देख लें, जो e है, e ये छोटा होता है पाई से, ठीक है, पाई से छोटा होता है। अच्छा, e प्लस एक्स ये आपका नंबर, ये हमेशा, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, x का कुछ कोई भी वैल्यू आए, अच्छा x का कोई भी वैल्यू आए यहाँ से, इस डोमेन से कोई भी इनपुट जब आप इसको देते हैं, जब आप इनको देते हैं तो ये इनक्वलिटी हमेशा होल्ड करेगी। क्यों, ये क्यों होल्ड करेगी, जो x है, जैसे जो e है ये पाई से छोटा है, ये जो e है ये पाई से छोटा है, ठीक है, एक बार। अब इसमें वही चीज़ यहाँ भी जोड़ा जा रहा है, वही चीज़ यहाँ भी, जैसे ऐसे कहीं लिखा हो 2 > 3, ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ अगर -1 कर दिया जा रहा है तो यहाँ भी -1 कर दिया जा रहा है, अभी भी इनक्वलिटी सेम है, ठीक है। यहाँ कुछ जोड़ दिया जा रहा है +1, तो यहाँ भी कुछ वही चीज़ जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो अभी भी इनक्वलिटी सेम होगी, ठीक है। ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है, ये इससे चला गया, ये इससे चला गया, ठीक है। ये जो इनक्वलिटी है इंडिपेंडेंट ऑफ x है, x से मुक्त है, ठीक है, बोल सकते हैं। इस डोमेन में क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ से ये चला जाता है, यहाँ से ये चला जाता है, या अगर ये घटता है, ये घटता है तो ये भी घटता है, ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ जाता है, और उतना ही बढ़ता है जितना ये इसको बढ़ाया जाता है उतना इसको बढ़ाया जाता है, जितना इसको घटाया जाता है उतना इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये नंबर, एक बात तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये नंबर e प्लस एक्स, ठीक है, ये हमेशा छोटा होगा पाई प्लस एक्स से, एक बात। अच्छा, ये है क्या, ये इनपुट है, क्या है, इनपुट है, इनपुट है, तो ln x ln का इनपुट है, ठीक है। तो जब इसमें आप लॉग लेंगे, ठीक है, तो ln e प्लस एक्स, ये आपका क्या होगा, ये ln ऑफ पाई प्लस एक्स, ठीक है, ये चीज़ होगा। अच्छा, तो ये इससे ये छोटा होगा, एक बात, ठीक है। अच्छा, ये पूरी चीज़ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, आप इसको देखते हैं, ठीक है। ये पूरी चीज़ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हम इसको देखते हैं। ये दो चीज़ आप यहाँ नोट करके रखें कि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि a प्लस एक्स और पाई प्लस एक्स, ठीक है, ये है। और यहाँ से देखें तो ln e प्लस एक्स और ln पाई प्लस एक्स, ये आउटपुट की इनक्वलिटी है ना, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनक्वलिटी, इनपुट और आउटपुट की इनक्वलिटी आपकी सेम होगी, ठीक है, सेम साइड होगी। अच्छा, अब देखें, अब हम क्या करते हैं कि उसके कुछ इंटरवल में देखना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे हम इसका वैल्यू देखें, ln e प्लस एक्स लिखा हुआ है माइनस ln पाई प्लस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इसके बारे में सोचना बंद कर दें कि ये क्या है, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इसमें से किसी इंटरवल में देखते हैं, जैसे अच्छा, जब ये चीज़ 1 कब होता है, जब x = 1 - e हो जाए, यहाँ x का वैल्यू जैसे 1 - e पुट करेंगे ये चीज़ 1 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि इसके आगे देखते हैं, ठीक है, इस वाले में देखते हैं, इस वाले इंटरवल में देखते हैं कि आपकी इनक्वलिटी, ये आपकी चीज़ क्या हो रही है, नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जब हम इसमें हम x =
1 माइनस ई पुट करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। ये 1 माइनस ई पे ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। हमें इससे आगे पुट करना है, ठीक है। तो हम इसके बारे में सोचते हैं कि ये चीज़ क्या होता है। ये चीज़ आपका ln1 हो जाता है, ठीक है। जब हम यहाँ से अपना इनपुट देना शुरू करते हैं, यहाँ से, ठीक है, यही दे देते हैं, तो ये चीज़ आपका क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यानी इसको इनपुट कहाँ से मिल रहा है, लॉग में आप देखें, ठीक है। log 1 ये चीज़ आपका 1 से 0, ठीक है। 1 पे log 1 क्या होता है, 0। इनपुट इसको इनपुट कहाँ से मिलना शुरू होता है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मिलना शुरू होता है, ठीक है। ये जब हम सबसे छोटा इनपुट देते हैं इस इंटरवल का, तो इसको इनपुट यहाँ से मिलना शुरू होता है। इसका जो वैल्यू आएगा ये 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, 0 वैल्यू चल नहीं सकता, हमें इसके आगे का देना है, ठीक है। तो इसको जो इनपुट मिलेगा 1 प्लस, अगर हम ये कहें कि इससे आगे का इनपुट दें तो 1 प्लस से इसको इनपुट मिलना शुरू होता है, ठीक है। ये सबसे छोटा, इस इंटरवल का सबसे छोटा हमने देखा, ये जो सबसे छोटा इनपुट है इसको दिया, ठीक है, इसको दिया, तो ये इसको जो ये है, इसको इस फंक्शन को जो इनपुट मिलना शुरू होता है, ये जो लॉग है, इसको e प्लस एक्स से इसको 1 से अधिक का इनपुट मिलना शुरू होता है, यानी ये यहाँ होता है। अच्छा, अब ये इसी समय ये देखें, पाई प्लस 1 माइनस ए, ठीक है। इसमें से अच्छा पाई में से क्या घट रहा है, ठीक है। अच्छा, ये 1 माइनस ए, ये आपका क्या है, पाई का, ये जो किसका वैल्यू, ई का वैल्यू क्या, 2.71, ठीक है, ये होता है। अच्छा, इसमें से ये आपका और 1 माइनस सी, इसमें से 1 हटा दें, ठीक है, माइनस टाइम्स ये लिखा हुआ है, ये माइनस टाइम्स इसमें और हटाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या आया, -1.7 ये आया, ठीक है। अच्छा, ये आपका ये दे रहा है, ठीक है। तो ये पाई क्या होता है, 3.14 के आसपास, ये आपको ये वैल्यू इतना देखना नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या मिल रहा है, ठीक है, ये 1.5 से तो ज़्यादा मिल रहा है ना, इसको 2 के आसपास का इनपुट मिल रहा है, 2 के आसपास का, इसको इनपुट यहाँ का मिल रहा है, ठीक है। इसके आगे का जब हम सबसे छोटा इनपुट देते हैं तो ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जबकि ये नंबर, ठीक है, ये लॉग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 प्लस से, ठीक है। हमेशा ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आगे वाला, यानी आगे वाला नंबर कहाँ से, यहाँ से, तो इस पे जो वैल्यू होगा y का वैल्यू सोचते हैं, ये आउटपुट इस आउटपुट से छोटा होगा, ये आउटपुट, ये नंबर, ठीक है, माइनस ln। चलिए हम इसको क्या कर देते हैं, 2 से जस्ट कम, इसको यहाँ से मिलता है, ठीक है। इसको जो इनपुट मिलता है लॉग को 2 से जस्ट कम पे, और ये 1 से जस्ट ज़्यादा, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ नेगेटिव है ना। ये देखें, इसका जो आउटपुट है ये अधिक है, ये 3 है, तो ये आपका 2 है। देखें, 1 से जस्ट आगे ये 0 है, आउटपुट की बात कर रहे हैं। ये जो नंबर है ये 0 से जस्ट ज़्यादा है, जबकि ये नंबर अगर यहाँ 2 है तो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है इसके तुलना में, y का वैल्यू यहाँ काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। और माइनस इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है, माइनस इसके साथ लगा हुआ है, तो ये फिर ये चीज़ आपका निगेटिव आया। अब आप सोचें, जब सबसे छोटा वैल्यू आप देते हैं, इस इंटरवल का सबसे छोटा वैल्यू जब देते हैं, ठीक है, तो ये आपका निगेटिव आता है, ठीक है। और हमेशा ये क्या होगा, ये नंबर इस नंबर से छोटा होगा, और जब सबसे छोटा वैल्यू देते हैं तो ये 1 से अपना इनपुट स्टार्ट करता है। इसको जो इनपुट मिलता है कहाँ से मिलता है, 1 से, जबकि इसको इनपुट मिलना शुरू होता है यहाँ 2 से, ठीक है। तो जब और इससे और आगे का इनपुट देंगे तो ये और आगे चला जाएगा, ये और आगे चला जाएगा, ये हमेशा है ना, ठीक है। ये इनक्वलिटी हमेशा, अगर अब देखें हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये इस डोमेन में, ठीक है, इस डोमेन में ये नंबर, इसका भी आउटपुट पॉजिटिव होगा और इसका भी आउटपुट पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब ये आप देखें हम क्या बोल रहे हैं, उसको एक बार सुन लें, ठीक है। हम ये कह रहे हैं
कि इस डोमेन में यहाँ से 1 माइनस ई से इन्फिनिटी कोई भी नंबर इसको देते हैं, ठीक है, इसका भी आउटपुट पॉजिटिव आता है, ये भी आप इसका आउटपुट पॉजिटिव आता है। ये कहाँ का नंबर होता है, ये अगर देखें e प्लस एक्स अगर यहाँ का हो जाता है, ठीक है, तो पाई प्लस एक्स इसके आगे का होता है, ठीक है, ये अगर ये है तो ये नंबर यहाँ का होता है। तो ये आउटपुट इस वाले आउटपुट से छोटा होगा, और इस इंटरवल का कोई भी वैल्यू देते हैं तो ये भी पॉजिटिव आउटपुट देता है, ये भी पॉजिटिव आउटपुट, ठीक है। अच्छा, ये भी पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है और ये पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव आउटपुट है और ये पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है किस इंटरवल में, 1 माइनस ए से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर आप देते हैं तो ये भी पॉजिटिव देता है, ये भी। ये पॉजिटिव कैसे, जैसे यही नंबर अगर उठा के हम यहाँ रख दें तो सबसे छोटा जब इनपुट हम देते हैं, सबसे छोटा इनपुट ब्लॉक को देते हैं तो ये इनपुट इसको 1 से ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इससे बड़ा इनपुट देंगे तो और ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है, 1 से इधर, ठीक है, इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, यानी ये नंबर आपका पॉजिटिव है, ये भी नंबर आपका पॉजिटिव है। अभी फिर आपने क्या लिखा है, ठीक है, आपने क्या लिखा है, ये चीज़ लिखा हुआ है ना, ये हमेशा इस नंबर से छोटा है, ठीक है, ये नंबर इस नंबर से हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, इसको देख ले या ये देख ले कि ये अगर यहाँ होगा तो पाई प्लस एक्स इसके आगे होगा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका जो आउटपुट होगा, ये आउटपुट इस आउटपुट से छोटा है ना, यहाँ लिखा हुआ था ln पाई प्लस एक्स, ठीक है, ये हमेशा छोटा होगा, यानी ये नंबर किस टाइप का होगा, ये नंबर इस टाइप का होगा, ये अगर 2 होगा तो ये आपका क्या होगा, 3 होगा, ये आपको नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपका नेगेटिव दिख रहा है। अच्छा, अब इसमें कुछ और मल्टीप्लाई है, ठीक है, ए प्लस एक्स और पाई प्लस एक्स, ठीक है, e प्लस एक्स इस पूरे डोमेन की बात कर रहा है, इस पूरे डोमेन में क्या है, ये हमेशा छोटा आएगा इस नंबर से, ठीक है, ये हमेशा छोटा आएगा इस नंबर से। तो इस नंबर में ये कोई नंबर मल्टीप्लाई है जो इस नंबर से छोटा है, तो यहाँ अगर आप मान लेते हैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इससे बड़ा 1 प्लस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये अगर 1 है तो ये 1 से ज़्यादा है, 1 प्लस, ये अगर 2 है तो ये 3 है, ये अगर 3 है तो ये 4 है, इस टाइप के नंबर है, ठीक है, या ये 2 है तो ये 2 प्लस है, ठीक है। ये छोटे नंबर में आप किसी छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 से करते हैं, अगर यहाँ 1 से करते हैं तो यहाँ से 2 टाइप से हो जाता है, ये नंबर छोटा है, ठीक है। तो ये आपको ये दिख जाना चाहिए, ये आपकी नेगेटिव है, इस डोमेन में आपको ये नेगेटिव दिखना चाहिए, ठीक है। हम अब बोलने जा रहे हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है, कि ये चीज़ आपका नेगेटिव आता है, ठीक है, इस डोमेन में। इसका मतलब क्या है, इस डोमेन में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। यहाँ से हम हटाते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, जो फंक्शन है f डैश एक्स है, ये नेगेटिव है, ये 0 से छोटा आता है किस डोमेन में, फॉर 1 माइनस e से इन्फिनिटी में, ठीक है, ये आपका नेगेटिव, यानी फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस डोमेन में, ठीक है, ये आपको डिक्रीजिंग दिखा। अब हम इस डोमेन में ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको देखते हैं, इसमें क्या होगा, ठीक है, आप देखें, चलिए अच्छा, ये तो आपका a प्लस एक्स, ये हमेशा पाई प्लस एक्स से छोटा होगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी आपका पॉजिटिव नंबर है और ये भी आपका पॉजिटिव नंबर है। जो आपके पास डोमेन है, इस डोमेन में से कोई भी नंबर यहाँ रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा और इस नंबर से छोटा आएगा और ये भी पॉजिटिव, ठीक है, तो ये हमेशा होगा। अच्छा, लॉग का जो फंक्शन होता है, इसमें अगर हम लॉग लें ln e प्लस एक्स, ये हमेशा छोटा होगा लॉग के इस वैल्यू से, आउटपुट से, पाई प्लस एक्स से, ठीक है, ये नंबर बड़ा होगा इस नंबर से, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, अब देखें
जैसे जैसे ये आप देखें, अभी आपने क्या बोला, ये देखें, ये लॉग का है, लॉग का फंक्शन है, ठीक है, ये लॉग का ग्राफ है। अच्छा, हम क्या करते हैं, माइनस ए से इसका सबसे छोटा नंबर ये है, इसका सबसे बड़ा नंबर ये है, ठीक है, इस इंटरवल का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका ln a प्लस एक्स लिखा हुआ है माइनस ln पाई प्लस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अभी सिर्फ ये देख लेते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर ये हम इनपुट में देते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है, इस इंटरवल का सबसे छोटा नंबर क्या है, यही। अच्छा, इससे x आप क्या दे सकते हैं, x माइनस ई से जस्ट ज़्यादा देंगे यहाँ। अच्छा, जब इसको देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ln, ये देखें, e माइनस ई प्लस, तो ये आपका 0 पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इससे हम इस साइड के नंबर दे रहे हैं, ठीक है। इससे ये माइनस ई कहीं है तो इस साइड का जब देते हैं तो इसका जो डिजिटल वैल्यू होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वो कम हो जाता है, इसके इधर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। जैसे ये कहीं लिखा हो, क्या लिखा हो, ये आपका -2 कहीं लिखा हो, इसके इधर जब आप जाएंगे, इसके इधर जाएंगे तो इसका जो डिजिटल वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कम हो जाएगा, ठीक है। जबकि इसके इधर जाएंगे तो डिजिटल वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव हुआ, यानी ln को इससे जब ये नंबर हम देते हैं, ये नंबर जब हम देते हैं तो ln को 0 पॉजिटिव मिलता है। क्या मिलता है, 0 पॉजिटिव। और यही चीज़ अगर हम इसमें दें, पाई माइनस ई प्लस, ये आपका क्या है, ये 3.14 है, माइनस ये आपका माइनस 2.71 से ज़्यादा है, ठीक है, 2.71 से ज़्यादा है, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, ये 3.1, ये कम से कम 0.5 ये हो रहा होगा, ये कम से कम इतना तो हो रहा होगा ना, ठीक है, 0.5 इतना तो हो रहा होगा ना। ये आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखें, ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करके देखें, कम से कम 0. इसको लगभग हाफ के आसपास या हाफ से थोड़ा सा कम मिल रहा है। जैसे ये 4-5 है, ऐसे 4-5 कुछ इस टाइप का नंबर है, ठीक है। यहाँ जो इनपुट मिल रहा है इस वाले को, ठीक है, इस वाले को क्या मिल रहा है, ln किस टाइप का, 0.45, या हम ये कहें कि ये हाफ से थोड़ा कम मिल रहा है, ठीक है। जब अच्छा, ये नंबर आपका क्या है, ये आपका निगेटिव है, ये निगेटिव है। अच्छा, ये भी नंबर आपका क्या है, ये भी आपका निगेटिव है, ठीक है। ln हाफ क्या होगा, निगेटिव, ये 0 पॉजिटिव माइनस इन्फिनिटी पे है, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ से देखें, इसको हटा देते हैं अभी के लिए फिलहाल। यहाँ से देखें, ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ कहीं हाफ होगा, कहाँ, यहाँ कहीं हाफ होगा, ठीक है। और ये 0 पॉजिटिव आपका यहाँ कहीं होगा, तो इस पे ये वैल्यू सबसे छोटा होगा, इस वाले वैल्यू से छोटा होगा। ये वैल्यू आपका छोटा होगा इस वाले वैल्यू से, ये दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, ये दोनों नेगेटिव हैं। लेकिन ये वैल्यू अगर -3 टाइप का है तो ये -2 टाइप का है, ठीक है। ये वैल्यू -3 टाइप का है तो ये वैल्यू -2 टाइप का है, ठीक है। अब देखें, ये आप देखें, ध्यान से देखें, हम क्या बोले, इसमें यहाँ निगेटिव लगा हुआ है, ठीक है, इसमें ये क्या लगा हुआ है, निगेटिव। तो ये निगेटिव में बहुत ज़्यादा कम है। जैसे ये हम ऐसे बोल रहे हैं तो फिर आपको दिखेगा, ठीक है, ये अगर ये -∞ है, ये -∞ है, ठीक है। इस इनपुट पे ये सबसे छोटा इनपुट जब देते हैं तो ये चीज़ -∞ होता है, और ये आपका ये काफ़ी यहाँ का होता है, ठीक है, यहाँ काफ़ी आगे का होता है, ठीक है। तो ये नंबर कुछ इस टाइप का है, जैसे ये आपका माइनस अगर 3 होता है, ठीक है, तो माइनस टाइम्स ये -3 से
कम से कम -3 से कुछ ज़्यादा ही होगा, ठीक है, -3 से ये कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, ये -3 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अब क्या हुआ, ये 3 से कम हो गया, ठीक है। यानी ये चीज़ आपको नेगेटिव दिखना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपको नेगेटिव दिखना चाहिए। या हम क्या बोले, ये आउटपुट की हम बात कर रहे हैं, इसके आउटपुट की, ठीक है। यहाँ से देखें, ये कुछ इस टाइप का नंबर है, जैसे ये -3 है तो ये -2 टाइप का नंबर है, ठीक है। ऐसे आप देख लें तो ये सबसे आसान होगा, ठीक है। ये -3, ये +2 हो गया, फिर ये आपका नेगेटिव आया। अच्छा, अब देखिए, अब इसमें जो मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ है किसी नंबर का, ठीक है, इसमें किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है, जो ये वाला नंबर इस वाले नंबर से छोटा है। ये पॉजिटिव नंबर ये भी है, पॉजिटिव नंबर ये भी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका 1 से जस्ट ज़्यादा का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ मत कर देना कि ये 2 कर दे, ठीक है, तो फिर ये आपको पॉजिटिव दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी आपका नेगेटिव में ही होता है, ठीक है। एक बात आप यहाँ से ये देख लें, ठीक है, एक चीज़ ये देखें आप, इस पे ये चीज़ तो होगा, ठीक है, ये चीज़ आपका लेस देन, देखें लेस देन 0 होगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में अब यहाँ आपको ये सोचना है कि ये जो नंबर है ये यहाँ का होता है तो ये नंबर यहाँ का, ठीक है, ये नेगेटिव में ज़्यादा होता है, ठीक है, इसकी तुलना में, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। लेकिन ये हम ये कह रहे हैं, अगर ये -3 टाइप का होता है, -3 टाइप का, या ये देखें कि आपका क्या आता है, -∞ पे होता है, ठीक है, ये -∞ पे होता है, तो ये आपका जब वही सेम नंबर आप ये वाला इनपुट देते हैं तो ये -∞ पे पट से जाता है, ठीक है, जबकि ये हाफ के आसपास जाता है, ठीक है, हाफ के आसपास जाता है, -ln2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, -ln2, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो ये आपको दिखा कि ये -∞ लिखा हुआ है, -∞। इसमें किसी पॉजिटिव नंबर से मान लेते हैं ये 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे छोटे नंबर में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब भी ये नंबर निगेटिव है, ठीक है, क्या है, अब भी ये नंबर निगेटिव है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये आपको दिखना चाहिए। ये आपका अगर e + x को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो ये आपका पाई प्लस x को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे ये सबसे छोटा जब इनपुट देते हैं, ठीक है, सबसे छोटा इनपुट, तो ये -∞ पे 1 चला जाता है, ठीक है, इसको 0 पॉजिटिव मिल जाता है, ठीक है, 0 पॉजिटिव, जबकि इसको हाफ से थोड़ा कम मिलता है, ठीक है, यहाँ कहीं का ये नंबर मिलता है, ठीक है, जबकि ये -∞ पे निकल जाता है, ठीक है। तो ये नंबर, ये इस टाइप का नंबर लिखा हुआ है, ये -∞ है तो ये इस टाइप का, ये बहुत ज़्यादा छोटा है, जैसे -3 टाइप का है तो ये आपका -1 टाइप का निकलता है, ठीक है, ये -1 टाइप का है, ठीक है, अब बीच में माइनस लगा हुआ है, तब भी ये नेगेटिव, कहने का मतलब ये है। अच्छा, हम यहाँ पे इस पे जब आते हैं, हम इस पे क्या देते हैं, इसको क्या देते हैं, आप देखें, जब ये सबसे बड़ा देते हैं, ये जब नंबर हम देते हैं, तो ये चीज़ जैसे e + 1 - e से छोटा, इससे छोटा देंगे, इससे छोटा। अच्छा, तो ये चला गया, ये 1 से जस्ट कम, ठीक है, ये 0 से 1 के बीच में ही है, 0 से 1 ये, ठीक है, इसको जो इनपुट मिल रहा है 0 से 1 के बीच का, ठीक है। अच्छा, इसमें इसको भी ये देखें, ये आपका पाई + 1 - e से छोटा, थोड़ा सा छोटा, ठीक है। तो ये आपका, ये भी नंबर, ये आपका क्या है, ये जैसे आपका 3.14 है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका क्या है, माइनस, ये 1 पॉइंट समथिंग है, ठीक है,
ये 1 पॉइंट समथिंग है, मान लेते हैं कुछ है, ठीक है। अच्छा 1.7 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये नंबर आपका क्या हुआ, ये नंबर ये 2 से कम आ रहा है, ठीक है। 2 से कम ये यहाँ का चला जाता है, ठीक है, यहाँ कहीं आगे का, ठीक है। ये आपका 2 से कम आ रहा है ना, तो ये चीज़ आपका 2 से कम आ जाता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो ये नंबर आपका क्या होता है, ये 1 से कम होता है, ठीक है। यहाँ का होता है, यहाँ का, तो ये नंबर यहाँ का होता है, ठीक है। तो फिर ये आपको नेगेटिव ही दिखना चाहिए, ठीक है। ये बहुत छोटा होता है, इसकी तुलना में ये आपका बहुत बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस डोमेन में भी फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, बस आप इतना समझें, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो इसको ध्यान से रट लें, ठीक है। याद रखें कि ये डिक्रीजिंग ही है पूरे डोमेन में, ठीक है। आपसे जो पूछा गया था ये हमने काफ़ी इसमें टाइम भी लगा दिया, ठीक है। यहाँ से जो आंसर आया वो ये आया, जो फंक्शन है एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन इस पूरे डोमेन में इन एक्स एलिमेंट ऑफ माइनस ई से इन्फिनिटी बट नॉट इट में, इसमें आपका फंक्शन डिक्रीजिंग ही है, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया था कि ये चीज़ आप प्रूव करें कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 से इन्फिनिटी में। ये इंटरवल थोड़ा इसमें देखना काफ़ी इजी था, ठीक है। ये हो गया है, ठीक है। हमने यहाँ खूब टाइम लगाया, ठीक है। हो सकता है अभी आपको ना क्लियर हो, ये आपको देखना पड़ेगा खुद से, ठीक है। खुद से देखना होगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये था, जैसे हमने जो डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन ये था कि साइन एक्स, ये हमने 0 से π/2 में ये बोला था कि ये ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हुई हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको फिर से डिस्कस करते हैं। ये एक्स लिखा हुआ है, ये माइनस साइन एक्स, ये किया था, ठीक है। तो f0 आप जानते हैं क्या किया जाएगा, f0 पे ये आपका 0 है, ठीक है। तो हम क्या कोशिश कर रहे थे कि ये चीज़ आपका पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। यानी हम ये प्रूव कर दें कि फंक्शन 0 पे 0 है, 0 से आगे इंक्रीजिंग हो, ठीक है। ये हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो जब f डैश करते हैं तो ये 1 माइनस ये आपका cos x होता है। तो इस चीज़ को देखने में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हुआ हो, ठीक है। तो देखें यहाँ ये चीज़ है, अच्छा। तो 0 इस पे ओपन है, इस पे ये 1 है, ये 0 है, ये आपका π/2। 0 से π/2 में इसका जो आउटपुट है 1 से 0 के बीच का, 1 से छोटा है, इसका आउटपुट 1 से छोटा 0 से बड़ा है। 1 में से 1 से छोटा और 0 से बड़ा ये नंबर घटाएंगे, कौन सा, 0 से 1 के बीच का कोई नंबर, हमेशा 1 से छोटा नंबर घट रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी पॉजिटिव में होगी, ठीक है। यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए हमने इसको फिर से बताया। या आप ये करें, क्या करें, 1 माइनस ये आपका इसका आउटपुट है ना, ये चीज़ इसका आउटपुट है। 0 से π/2 में इसका आउटपुट ये कास्ट का ग्राफ है, ठीक है। तो ये आउटपुट दे दें, ठीक है। तो फिर ये आपको 0 से 1 दिख जाएगा। अब तो ये पॉजिटिव दिख रहा है ना, इसमें कोई नंबर ऐसा है जो नेगेटिव हो, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। या आप क्या करें, इस चीज़ को अगर ना दिखा हो या कभी दिक्कत हो तो आप क्या करें, इसको फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया करें, ठीक है। f'(x), अब ये आपका क्या हो गया, sin x हो गया। क्या हो गया, sin x, ठीक है। sin x 0 से π/2 में, अब ये आपको पॉजिटिव तो दिख रहा होगा ना, ठीक है। ये आपका sin x है,
0 से π/2 में ये आपका ग्राफ आपको कम से कम पॉजिटिव दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये पता चल गया कि ये आपका पॉजिटिव है। तो अब आपको पता चला कि f' ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो f' 0 हमने देखा, f' 0 पे देखा फंक्शन का वैल्यू 0 है अभी भी, ठीक है। f' फंक्शन का वैल्यू 0 है, ठीक है। 0 से π/2 में फंक्शन ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, ये f' का ग्राफ है y=2, ठीक है। ये है f'0। यहाँ से आपको देखना है, जैसे f'0 कैसे है, 1 - 1, ये 0 है, ठीक है। f' का ग्राफ क्या है, ये है, ठीक है। f' का फंक्शन 1 - 1, x=0 पे ये भी 1 देता है, ठीक है, 1 - 1, ठीक है। तो 0 पे ये चीज़ आपका 0 है, ठीक है। 0 से आगे ये बोला गया कि इंक्रीजिंग है, 0 से π/2 में ये इंक्रीजिंग है। तो f' का ग्राफ आपको इस तरह से दिख गया, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका जो आउटपुट है हमेशा 0 से बढ़ा देगा, ठीक है। यानी f' ये आपको दिख गया पॉजिटिव है। अब आप बोल सकते हैं कि जो f(x) है ये इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में 0 से π/2 में, ठीक है। कहने का मतलब ये है, कुछ इस तरह से भी आप किया करें, ठीक है। जब फंक्शन आपको इंक्रीजिंग दिख गया, ठीक है, फिर आपका जो f(x) है, फिर आपका क्या है, f(0), फिर ये आपका 0 है। f(0) यहाँ जब देते हैं f(0) फिर 0 है, ठीक है। f(0) जब 0 है, ठीक है, यहाँ इसके आगे फंक्शन इंक्रीज होना है, कुछ इसी टाइप का होना है। तो जो f(x) है ये भी आपका यही, ये 0 से बड़ा है, ठीक है। फिर आप यहाँ आ जाए, यहाँ से पलटते हुए आप यहाँ चले जाए, ठीक है। अगर इसमें दिक्कत हुई हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये हमने फिर से दोबारा 2 चीज़ों को डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, हम क्वेश्चन देख रहे थे, उसी को अब देखते हैं। अच्छा, ये सबसे इजी क्वेश्चन पूछा गया था JEE 2019 में, ठीक है। लेट f(x) क्या है, लेट f(x) है आपका f(x) = ये आपका x/a² + x², ये है माइनस ये आपका क्या है, d - x अपान, ये माइनस साइन यहाँ लगा हुआ है, d माइनस, अच्छा, ये फिर आपका है d² प्लस ये आपका d - x का स्क्वायर, ठीक है। फॉर x एलिमेंट ऑफ r, ये चीज़ है फॉर x एलिमेंट ऑफ r। अच्छा, ये जो a है, b है, d है, ये आपका क्या है, नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर है। a b d ये आपका क्या है, ये नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर है, ये लिखा हुआ है इज नॉन जीरो पॉजिटिव कांस्टेंट। देन आपको क्या बताना है, ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है, क्या बताना है, चलिए हम पूरा ऑप्शन लिखते हैं। इंक्रीजिंग है फॉर x एलिमेंट ऑफ, डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये लिखा हुआ है जो f(x) है, जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है फॉर x एलिमेंट ऑफ r, या डिक्रीजिंग है फॉर x एलिमेंट ऑफ r। इसमें फंक्शन आपका ये दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये लिखा हुआ है, एक ऑप्शन ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरा लिखा हुआ है f(x) जो फंक्शन है ये f', ये आपका f(x) के बारे में लिखा हुआ था जो फंक्शन, ठीक है। अगला लिखा हुआ है f(x) इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फॉर x एलिमेंट ऑफ r, नाइदर इंक्रीजिंग
हम बोल दे रहे हैं नॉर डिक्रीजिंग फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर। ये चौथा ऑप्शन आपका क्या था कि एक्स एलिमेंट ऑफ आर में ना इंक्रीजिंग था ना डिक्रीजिंग था। इससे पहले वाला ऑप्शन ये है कि एफ डैश इज नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, ठीक है, फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर में। ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ठीक है। अच्छा, ये डोमेन दिया हुआ है, डोमेन की बात हो गई है, ठीक है। अच्छा, तो इसको आपको सीधा डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, क्या, एफ डैश एक्स, ये करना है, ठीक है। ये सिर्फ डिफरेंशिएशन जैसे आप कंप्लीट करेंगे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन फॉर्म में हम करेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपका लिखा हुआ है एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ, ठीक है, माइनस एक्स इंटू हम इसका करेंगे, अच्छा एक्स इंटू, ठीक है, तो ये आपका 2x अपान 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये 2 चला गया, ठीक है। अब ये आपका क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अपान, अच्छा हमने इसका किया, ठीक है, अपान ये आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ, ठीक है, इतना हुआ, माइनस अब इसका करेंगे। अच्छा, इसको माइनस से बाहर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जब करेंगे तो -1 इंटू ये आपका डी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर, इतना हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इतना इंटू इसका करेंगे, ठीक है, इतना इंटू इतना, ठीक है। तो ये देखें माइनस ये आपका d माइनस एक्स, अच्छा इंटू अब इसका भी करेंगे, ठीक है। तो फिर इसका भी करेंगे तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 आपका आगे आ जाएगा, d माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, अपान 2 ये आपका हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। ये हमने कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया, ठीक है, खूब बड़े बड़े लिख दिए, ठीक है। ये आपका बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर, अपान में फिर आपका क्या है, यही है डी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बचता है, क्या कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ गया ये, ठीक है, ये यहाँ जाएगा, ये हुआ, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपान अब ये नीचे आप यहाँ कर लें, ठीक है, रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये आपका क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इससे गया, यहाँ से क्या बचा, इतना बचा हुआ, ये आपका गायब हो गया, ठीक है, ए स्क्वायर बचा हुआ, ठीक है। अच्छा, माइनस अब यहाँ से देखिए क्या बचेगा, ठीक है, ये पूरी चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी चीज़ इससे मल्टी, अच्छा ये 2 चला गया है, ये 2 चला गया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ दिखा देते हैं, ये पूरी चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, और माइनस टाइम्स आपका लिखा हुआ तो माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये आपका डी माइनस एक्स का ये स्क्वायर हुआ। अच्छा, ये आपका क्या लिखा हुआ, डी माइनस एक्स प्लस ये क्या लिखा हुआ है, प्लस डी माइनस एक्स का ये स्क्वायर लिखा हुआ, तो ये चीज़ इससे चला गया, ठीक है, चला गया, अपान ये चीज़ यहाँ आ जाएगा। अच्छा, ये आपका क्या लिखा हुआ है, डी स्क्वायर इतना और ये इतना, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, माइनस बी स्क्वायर, अपान में ये क्या होने वाला है, ये जो आपका पहले से है, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर, ये इंटू ये जो रूट में लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का ये स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, ये हमने यहाँ से किया, ये इसमें एक माइनस टाइम्स और लगा हुआ है, तो प्लस यहाँ से क्या बचेगा, प्लस ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर अपान, ठीक है, बी स्क्वायर अपान ये नंबर इंटू ये नंबर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बी स्क्वायर प्लस ये आपका
डी माइनस एक्स का ये स्क्वायर हुआ, ठीक है, इतना इंटू बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का ये स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इतना हुआ। अब आप देखें, ठीक है, अब आप देखें ये क्या है, ठीक है, ये अब आपको सीधा सीधा दिख जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, एफ डैश लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स, ठीक है, एक्स एलिमेंट ऑफ आर, इसमें से कोई भी नंबर दे, ठीक है, ए बी डी, ये नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ भी कोई भी नंबर दें, ठीक है, जैसे हमने यहाँ कोई भी पॉजिटिव नंबर दें, ये आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव देगा ना, ये आपका पॉजिटिव देगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये भी नंबर आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें से हम क्या करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू डी यहाँ पुट कर देंगे, ये जीरो हो गया, ये आपका पॉजिटिव देगा ना, ये इसके वजह से ये आपका पॉजिटिव है ना, ठीक है, तो ये पूरा आपका पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव, ये भी आपका पूरा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अच्छा तो जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स ये आपका क्या है, पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर, आपका आंसर ये आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है, ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अच्छा यहाँ दे रखा है कि एफ डैश इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, एफ डैश एक्स क्या है देख लेते हैं, एफ डैश एक्स इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अच्छा ये आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये नंबर अपान कुछ लिखा हुआ है और ये नंबर अपान ये आपका कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, 1/x स्क्वायर या कुछ इस टाइप से, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये आपको कॉन्टिन्यूअस दिखना चाहिए, ठीक है, ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ये अपने डोमेन में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। इसको जब आप यहाँ करेंगे, इसको यहाँ करेंगे, तो एक पॉलिनोमियल ये क्रिएट होगा, ठीक है, जैसे इस टाइप से लिखा हुआ है ना, प्लस मान लेते हैं ये 2/x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको जब आप करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आएगा, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, और x प्लस 3 इस टाइप का नंबर आएगा ये, ठीक है, तो ये आपको कॉन्टिन्यूअस दिखना चाहिए, ये चीज़ आपका फंक्शन ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको यहाँ करेंगे, इसको यहाँ करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट में करेंगे तो ये एक पॉलिनोमियल दिखेगा, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है, ये हो चुका है, ये डिफ्रेंसिएशन सिर्फ आपको करना था, ठीक है। अच्छा ये आपका 17 का है, 2017 का, ठीक है, ये भी काफ़ी इजी है, ठीक है, ये पूछा क्यों गया था। लेट एफ एक्स आपका क्या है, एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर इज, ठीक है, देन फंक्शन इज क्या बोला गया है, इंक्रीजिंग, क्या बोला गया है, इंक्रीजिंग फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर में, दूसरा है डिक्रीजिंग फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर में, ठीक है। अच्छा अगला बोला गया है, क्या बोला गया है, 0 से इन्फिनिटी में ये आपका क्या है, डिक्रीजिंग बोला गया है, एंड
माइनस इन्फिनिटी से 0 में ये आपकी इंक्रीजिंग बोला गया है, एक ऑप्शन में ये है, ठीक है। ये थोड़ा उल्टा हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए इसको ठीक करते हैं। ये आप ऐसे लिखें, क्या बोला गया है, ऐसे लिखें, पहले इसको लिखें फिर इसको लिखें, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 0 में, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0 में क्या है, डिक्रीजिंग बोला गया है, 0 से इन्फिनिटी में ये डिक्रीजिंग बोला गया है, एंड 0 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग बोला गया। ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। ये आपका ये लेट करके लिखा हुआ था, फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर देन फंक्शन इज, या एफ एक्स इज देन एफ एक्स इज, इसी के बारे में पूछा गया था कि वो क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, क्या है, ठीक है। अच्छा ये आपको पूछा गया था, ये क्यों पूछा गया था ये पता नहीं है, ठीक है। ये ऐसे कभी कभी ऐसे इतने इजी भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये फंक्शन आपको पट से दिख जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। ये 3x² माइनस 6x प्लस ये आपका क्या है 5 है, ठीक है। ये है, अच्छा ये एक पैराबोला है, ये आपका क्या है पैराबोला है, ठीक है। ये आपका पैराबोला है और वो भी ओपनिंग अपवर्ड है, क्या है, जो पैराबोला है ओपनिंग अपवर्ड है, एक बार, ठीक है। अगर इसका डी हम चेक करें, क्या डी, तो डी आपका क्या होगा, b² 36 माइनस 4ac ये 5 है, ठीक है। तो देखें ये आपका ये 60 लिखा हुआ है, तो d लेस देन क्या है 0 है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये एक्स एक्सिस है और इसके ऊपर पैराबोला है, यहाँ टच भी नहीं कर रहा है ना, टच तब करेगा जब d का वैल्यू 0 होगा, जब d इक्वल टू 0 होगा तब ये आपका टच करेगा, ठीक है, यहाँ टच करेगा, ठीक है, ये टच करेगा, और जब d आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो ये थोड़ा कट करेगा, ठीक है, ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो d यहाँ से क्या आया, d आपका लेस देन 0 है, ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं ये जो पैराबोला है इसका आउटपुट, अगर हम इसको gx मान लें, क्या मान लें, gx मान लें, या यही आपका f डैश x है, ये जो पैराबोला है इसका आउटपुट हमेशा f डैश x, ये एक आउटपुट है, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा फॉर x एलिमेंट ऑफ r, या ये बोलें, इसको हटा दें, ठीक है, इसको क्या करें, हटा दें। तो ये जो पैराबोला है ये आपका x एक्सिस से ऊपर है, x का कोई भी वैल्यू देंगे इसमें जो आउटपुट देगा हमेशा पॉजिटिव देगा, ठीक है। x एक्सिस के ऊपर y का वैल्यू पॉजिटिव, x एक्सिस से नीचे y का वैल्यू नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो ये हमेशा क्या है, फॉर x एलिमेंट ऑफ r पे ये आपका ग्रेटर देन, अच्छा 0 है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, हमेशा क्या है, तो फंक्शन क्या है आपका जो f(x) है, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। अब इसके ग्राफ पे हम नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, कि क्या है ग्राफ क्या नहीं है, ठीक है, हमारा आंसर मिल गया है, ठीक है। इसमें आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है, इसके अलावा ये सब गलत होगा, ठीक है, ये आपको दिख गया ना, ठीक है। तो ये हो गया, ये पूछा गया था, ठीक है। एक सेकंड, अच्छा एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 2014 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था, f(x) ये आपका क्वेश्चन करा दिया गया है, f(x) ये आपका क्या है, sin के पावर 4x प्लस cos के पावर 4x, ठीक है। ये आपका फंक्शन था लेट f(x) देन f इज इंक्रीजिंग इन, अच्छा ये शामिल क्यों किया गया, देन f
इज या fx इज इंक्रीजिंग इन किस इंटरवल में, ठीक है। अच्छा, इंटरवल कुछ इस टाइप से लिखा हुआ था, ये थोड़ा ऐसे लिखा हुआ था, हम इसको समझा देते हैं। ये आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका ऐसे लिखा हुआ था, ये आपका 5π/8 से 3π/4, ये ऐसे लिखा गया था। अच्छा, इसका मतलब क्या है इस वाले का, ठीक है, इस वाले का मतलब ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। क्या ये आपका यही लिखा हुआ 5π/8 से ये आपका 3π/4, ये लिखा गया है, ठीक है। इधर तो क्लोज है, लेकिन ये आपका ओपन इंटरवल, हम सिर्फ इसको बताने के लिए ये हमने किया है। इसके अलावा ये सब करा दिया गया। इसका ऑप्शन और क्या है, हम ऑप्शन दिखा देते हैं। ये एक ऑप्शन ये है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, से ये आपका 5π/8। अच्छा, अगला ऑप्शन क्या है, ये आपका है π/4 से π/2 है। अगला ऑप्शन है ये आपका 0 से π/4, ठीक है। अच्छा, आपका जो आंसर है ये आपका π/4 से, ये वाला आंसर है, इसको करा दिया गया था, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि π/4 पे ये ओपन है और π/2 पे ये आपका क्लोज है। इसका मतलब ये है, ठीक है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करा दिया गया था, इसको आप कैसे करेंगे थोड़ा सा देख लें, शायद ये आपको ये करा दिया गया था, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट करें, ठीक है, f'(x) ये करें तो ये आपका 4 sin x³ इंटू cos x प्लस ये माइनस हो जाएगा, cos का क्या होता है माइनस होता है, तो 4 cos³ इंटू sin x, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम कुछ कॉमन लें, ठीक है, जैसे कम से कम ये 4 और sin और cos, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा sin स्क्वायर बचा, ठीक है। यहाँ से आपका cos स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे ये चीज़ आपका क्या है 1 माइनस साइन में इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या हम इसको साइन इसको देखें, ये 4 इसको हम 2 sin 2x लिख लेते हैं। ये आपका 1 माइनस cos स्क्वायर में हम कर सकते हैं, ठीक है, माइनस cos स्क्वायर है, या तो ऐसे दिख जाए, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 1 माइनस 2 cos स्क्वायर, तो हम ये जानते हैं कि cos 2x का क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है ना, तो ये 1 माइनस, तो हम क्या करते हैं ये माइनस बाहर ले लेते हैं और इसको 2 cos स्क्वायर माइनस 1 कर लेते हैं, तो ये cos 2x लिखा हुआ है, ठीक है। तो -2 ये आपका लिखा हुआ है sin 2x इंटू cos 2x, ठीक है। अच्छा, अब ये हुआ माइनस sin 4x, ठीक है, sin 4x। अच्छा, ये यहाँ से आया, जो f' आया, जो f'(x) आया, ये माइनस ये sin 4x। अच्छा, अब आपको sin 4x की ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इसमें से कोई इंटरवल उठाएं, ठीक है, इसमें से कोई इंटरवल उठाएं। मान लेते हैं हम ये आंसर वाला इंटरवल उठाते हैं, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है π/4 से ये आपका π/2 लिखा है, तो ये आपका क्या है x एलिमेंट ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, x एलिमेंट ऑफ। अच्छा, आपके पास जो साइन है इसमें ये जो एंगल है ये 4x लिखा हुआ है, तो हम इसको भी 4x कर लेते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लिया 4x एलिमेंट ऑफ। अच्छा, जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो आपका पाई हो जाएगा, ठीक है, देखिए, और ये आपका 2π क्या हो जाएगा 2π, ठीक है, 2π पे ये क्लोज, ठीक है, ये 2π पे क्लोज। अब इसको साइन थीटा की तरह आप ट्रीट करें, ये आपका क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, जैसे ये 4x इक्वल टू अब आपका थीटा हो गया, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है माइनस साइन थीटा, ठीक है, और ये थीटा किसके बीच में
पाई से 2 पाई के बीच में ये इस तरह से आप ट्रीट करें, ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक है। अब आप क्या करें, जो साइन का ग्राफ है, साइन के ग्राफ में आप देख लें कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है, ठीक है। तो ये आपका हुआ, ठीक है, ये आपका पाई है और ये आपका क्या है 2 पाई है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको नेगेटिव में दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, ये ग्राफ आपका नेगेटिव में है और इसमें माइनस साइन पहले से लगा हुआ है ना, ये पूरी चीज़ क्या है नेगेटिव है, ठीक है। ये एक नेगेटिव पहले से लिखा हुआ नेगेटिव इंटू ये आपका क्या है नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, ये 2 पाई पे 0 भी है, ठीक है, 2 पाई पे ये 0 भी है, ठीक है। तो यहाँ क्लोज किया गया है तो 2 पाई पे ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ये चीज़ फिर पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, तो ये चीज़ आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 जो एफ डैश एक्स है ये आपका यही आया, ठीक है, आपका क्या है ये आ गया, ठीक है। यानी फंक्शन आपका क्या हुआ इंक्रीजिंग हुआ किस इंटरवल में, इसमें हमने आंसर को चेक कर दिया, आप किसी दूसरे ऑप्शन को चेक कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। जब आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे हम एक दूसरा चेक कर देते हैं, जैसे ये वाला चेक कर देते हैं, ये आंसर का पार्ट नहीं है, इसको हम दिखा देते हैं, ठीक है। ये हमने देखा, ये बोला गया है कि एफ एक्स किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, तो हमने देखा, ठीक है, हमने देखा जो एफ एक्स है इंक्रीजिंग तभी आना है जब एफ डैश एक्स हम ये साबित कर दें ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, ठीक है, ये 0 या 0 से बड़ा हो, ठीक है, इसका आउटपुट, ठीक है, ये हम साबित कर दें तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, ये जिस इंटरवल में साबित हुआ है कि ये आपका ये चीज़ है। तो अभी हमने इस इंटरवल में दिखाया, ठीक है। आप दूसरा इंटरवल यहाँ से अगर उठाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ से हम अगर कोई दूसरा इंटरवल उठाएं, ठीक है, यहाँ से देखें हम ये आपका ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम मान लेते हैं ये आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ से, ठीक है, 0 से π/4 ये x एलिमेंट ऑफ 0 से π/4 लिखा हुआ है, ठीक है, 0 से π/4। अब ये x है, ये 4x है, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4x आपका 0 से पाई हो गया, ठीक है। जैसे ये 0 से पाई हुआ, ये देखें 0 से पाई में ये चीज़ पॉजिटिव है, ये आपका ग्राफ पॉजिटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव पहले से लगा हुआ है, नेगेटिव इंटू ये आपका पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या है नेगेटिव आया, ठीक है। इस इंटरवल में ग्राफ आपका डिक्रीजिंग मिल गया, जो एफ डैश है ये नेगेटिव आ गया ना, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी को देखें, आपको यहाँ करना क्या है, ये हो क्या रहा है, ठीक है, ये हो क्या रहा है, ये जो भी इंटरवल है, ठीक है, ये आपका जो भी इंटरवल है, ठीक है, उसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसी साइन के ग्राफ में देख लें, फिर आपको दिख जाएगा ये इतना लंबा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। आप देखें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, हमने इसको कराया है थोड़ा इससे डिफरेंट। हमने क्या बोल दिया है कि आप ये साबित कर दें कि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ठीक है, या कुछ ऐसे हमने एक क्वेश्चन ये है आपका 2014 में पूछा गया था, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लेट एफ एंड जी बी टू डिफरेंशियल फंक्शन फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर। ये आर में आपका डिफरेंशियल फंक्शन है, 2 डिफरेंशियल फंक्शन है, ये दिया हुआ है, ठीक है, सच दैट क्या लिखा हुआ है, सच दैट, ठीक है, आप उसको ठीक से लिखना, सच दैट क्या लिखा हुआ है, जो एफ डैश एक्स है ये आपका बोला गया है ग्रेटर देन 0 एंड जो जी डैश एक्स है ये बोला गया है लेस देन 0 फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर में। ये आर में क्या है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है बोला जा रहा है, ठीक है। देन फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर, देन फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर में आपको बताना है, ये आपके ऑप्शन है,
ठीक है। ऑप्शन आपका क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, ये आपका बड़ा है एफ ऑफ जी एक्स माइनस 1 से, ठीक है। एक है एफ ऑफ जी एक्स, ये आपका बड़ा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस 1 से, ठीक है। अगला ऑप्शन है क्या है, अच्छा जी ऑफ एफ एक्स क्या है, जी ऑफ एफ एक्स ये बड़ा है जी ऑफ एक्स माइनस 1 से, और ये आपका क्या है जी ऑफ एफ एक्स, ये चीज़ छोटा है जी ऑफ एफ एक्स प्लस 1 से। ये बताना है कि इसमें से फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर में ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन से चलते हैं। एक बात यहाँ से ये पता चल गया होगा, ठीक है, ये जो पता चल गया होगा कि ये फंक्शन एफ डैश ग्रेटर देन 0 का मतलब जो एफ है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर में, एंड जो जी है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर में, ठीक है। इस बात को हटाते हैं, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है। बस इतना दिया हुआ है, क्या है, थोड़ा और आगे लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। बोला गया है जो एफ फंक्शन है ये आपका क्या है, एफ डैश ग्रेटर देन 0 दिया हुआ था। जो एफ एक्स है ये आपका इंक्रीजिंग है, एंड जो जी एक्स है या जी है ये आपका डिक्रीजिंग है फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर में, ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शन से चलते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ जी एक्स लिखा हुआ है एच ग्रेटर देन क्या लिखा हुआ है, जी नहीं एफ ऑफ जी एक्स माइनस 1, ठीक है। ये लिखा गया है, ठीक है, ये लिखा गया है। अच्छा, ये क्या है, आउटपुट की इनक्वलिटी है किसके, जैसे एफ एक्स टाइप पे लिखा हुआ है एफ ऑफ जी एक्स, इसको आप एफ टी की तरह ट्रीट करें। ये आपका एफ टी लिखा हुआ है एफ टी 1 और एफ टी 2, ठीक है। ये आउटपुट की इनक्वलिटी है एफ फंक्शन की, और एफ जो फंक्शन है, एफ क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन है, जो एफ है किस टाइप का फंक्शन है, एफ जो है वो आपका कुछ इस टाइप का फंक्शन है। जैसे हम ये कोई इंक्रीजिंग फंक्शन दिखा देते हैं, ये कुछ इस टाइप की जो एफ है। अच्छा, जो जी है वो कुछ इस टाइप की फंक्शन है, ठीक है। जो जी है ये है, ठीक है। अच्छा, ये एफ में कोई इनक्वलिटी लिखा हुआ है, ये आउटपुट में इनक्वलिटी है, ठीक है। ये क्या है, आउटपुट है ना, आउटपुट है। एफ फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग है, तो इसके इनपुट की जो इनक्वलिटी होगी, इसका इनपुट क्या है, इस वाले का इनपुट क्या है, जी एक्स है, इस वाले का इनपुट जी एक्स माइनस 1। फंक्शन इंक्रीजिंग है, जो ये फंक्शन है ये बाहर वाला, ठीक है, यही आपका फंक्शन है, ठीक है। ये जी एक्स कुछ इस तरह से एफ टी, ठीक है। ये जो एफ ऑफ ये जो लिखा होता है ये इनपुट होता है, ये फंक्शन होता है, ठीक है। ये फंक्शन होता है, ये इनपुट होता है। तो जी एक्स यहाँ क्या है, इनपुट है, तो ये आउटपुट में इनक्वलिटी दिख रही है, ठीक है। एफ फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन में इनपुट और आउटपुट की इनक्वलिटी सेम साइड होती है, ठीक है। यानी जो जी एक्स है ये भी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए सेम साइड इनक्वलिटी इनपुट और आउटपुट की, ठीक है। ये इसके इनपुट की, ये एफ फंक्शन के इनपुट की इनक्वलिटी है, ठीक है। अब ये जी फंक्शन के आउटपुट की भी इनक्वलिटी है। ये क्या हुआ, जो जी फंक्शन है उसके आउटपुट की इनक्वलिटी हुई, आउटपुट की इनक्वलिटी जी फंक्शन की, ठीक है। अच्छा, ये जो जी है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। क्या है, अच्छा इसमें क्या है, दो बातें हैं। एक लिखा हुआ है x माइनस 1, तो x, अच्छा x माइनस 1 इससे पहले होगा, x माइनस 1 पे ये आपका बड़ा आना चाहिए, इसके आउटपुट, यहाँ का आउटपुट बड़ा होना चाहिए इस वाले से, ठीक है। जबकि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ये चीज़ बड़ा है, ठीक है। ये चीज़ आपका, ये आउटपुट बड़ा है इस वाले आउटपुट से, तो ये आउटपुट
क्या बोला गया है, ये आउटपुट बड़ा है। जी के बारे में सोचें, जी किस टाइप का डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये जी में आउटपुट लिखा हुआ है और एफ का इनपुट लिखा हुआ है। एफ के लिए तो ये ठीक है, अब जी का ये जी में आउटपुट लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जी का आउटपुट ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये आउटपुट छोटा है, ठीक है। तो जी फंक्शन किस टाइप का है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन में आउटपुट के और इनपुट के इक्वलिटी डिफरेंट साइड होती है, कम से कम इतना ध्यान रखें। जो x है ये आपका छोटा होना चाहिए x माइनस 1 से। यही चीज़ ये फॉल्स है ना, ये सही नहीं है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे, x गया तो 0 से बड़ा -1 होता है। अगर ये गलत है तो ये भी गलत है, अब ये गलत है तो ये भी गलत है, अच्छा ये गलत है तो ये भी गलत है। तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत आ गया, ठीक है। ये आपको दिखा ना, कम से कम इतना तो आपको आना चाहिए कि कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो उसके आउटपुट की इनक्वलिटी और उसके इनपुट की इनक्वलिटी सेम साइड होगी। कोई फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो उसके आउटपुट की इनक्वलिटी उसके इनपुट की इनक्वलिटी से डिफरेंट साइड होगी, ठीक है। जब डिक्रीजिंग होता है तो फंक्शन का इनपुट का वैल्यू जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते हैं आउटपुट का वैल्यू घटता जाता है, यानी कम इनपुट पे ये वैल्यू ज़्यादा होगा अधिक इनपुट से, ठीक है। तो इस पे वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए, जबकि ये आपका क्या है, ये बड़ा है ना, ये चीज़ बड़ा है इस वाले से, ठीक है। ये साफ साफ दिख रहा है, एक्स में कुछ घट रहा है, एक्स में कुछ भी नहीं घट रहा है, ठीक है। ये एक्स है और एक्स में कुछ कम हो रहा है, ठीक है। तो ये छोटा हुआ ना, जबकि ये उल्टा लगा हुआ है। ये इनक्वलिटी किसके, इसको देख के लगाया गया है, इस चीज़ को, कि ये चीज़ बड़ा बोला गया है इस नंबर से, ठीक है। तो शायद आप समझ गए, तो ये गलत हुआ। इसी तरह से सभी को चेक कर लें, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा। देखें आंसर कौन सा है। जैसे ये लिखा हुआ है, अब ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ जी एक्स और ये बड़ा है एफ ऑफ जी एक्स प्लस 1 से, ठीक है। ये वैसे ओरली अब आप देख सकते हैं, चलिए हम एक एक को करा ही देते हैं, ठीक है। ये एफ की आउटपुट लिखा हुआ है, एफ फंक्शन लिखा हुआ है, ये जो बाहर वाला होता है वही फंक्शन होता है। और ये एफ ऑफ जी एक्स, ये जो जी एक्स है एफ का इनपुट है, एफ में ये आउटपुट की इनक्वलिटी है, क्या आउटपुट की इनक्वलिटी है किसके, एफ के। और एफ जो फंक्शन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। आउटपुट इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, आउटपुट और इनपुट की इनक्वलिटी सेम साइड। तो जी एक्स क्या होना चाहिए, जी एक्स आपका बड़ा होना चाहिए किससे, जी एक्स प्लस 1 से, ठीक है। अब यहाँ जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये भी किसी फंक्शन के आउटपुट की इनक्वलिटी है, ठीक है। ये भी क्या है, आउटपुट ही है किसका, जी। और जो जी फंक्शन है ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब इस पे ये चीज़ आपका क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो जो ये नंबर होना चाहिए इस वाले नंबर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, ये नंबर आपका क्या होना चाहिए, ये छोटा। डिफरेंट साइड इनक्वलिटी आप लगा लें फिर आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, जी आपका क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और ये जी के आउटपुट की इनक्वलिटी है। तो जो इनपुट की इनक्वलिटी होगी आउटपुट की इनक्वलिटी से डिफरेंट साइड होगी, ठीक है। अब ये आपका करेक्ट है, एक्स एक्स गया या एक्स इससे ये ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, एक्स एक्स गया, ये आपका 0 से 1 बड़ा है, ये अगर सही है, ठीक है, तो ये किससे आया हुआ है, इससे आया हुआ है, ये भी आपका सही है, ये किससे आया हुआ है, इससे आया हुआ है। तो आपका आंसर दिख गया। अच्छा, हो सकता है ये मोर देन 1 करेक्ट का आंसर रहा हो, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लें, ठीक है। अच्छा, ये आपका काम है इसको चेक करने की, ठीक है। अब चलिए ये सिंगल करेक्ट का है, ठीक है, वो दोनों सही नहीं है, यही आपका आंसर है। आंसर आपका क्या है, ये है, ठीक है। अच्छा, उसको भी चेक कर लेते हैं, उसको गलत हम साबित कर देते हैं, ठीक है। देखें
ये लिखा हुआ है जी ऑफ एफ एक्स, क्या लिखा हुआ है जी ऑफ एफ एक्स, और ये बड़ा है जी ऑफ एक्स माइनस वन से। जी क्या है, जी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है जो जी है, ठीक है। आउटपुट की इनक्वलिटी ये लिखी हुई है, ठीक है, ये आउटपुट है जी में, ठीक है। तो इसके इनपुट की इनक्वलिटी क्या होनी चाहिए, एफ इससे डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस वन। अब यहाँ से अब f में f की आउटपुट की इनक्वलिटी है, जो f है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इनक्वलिटी सेम साइड होनी चाहिए, ठीक है, क्या x माइनस ये इससे बड़ा होना चाहिए। अब ये x x इसको कैंसिल करें, ये जीरो से बड़ा लिखा हुआ है माइनस वन, तो ये सही नहीं है ना, जीरो से माइनस वन किससे बड़ा है। अगर ये गलत है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। इसी तरह से इसको करेंगे, ठीक है, इसको अब एफ एक्स और इसके जगह क्या आ जाएगा, ये आपकी पलटी गई है, ये देखें ये कैसे, अगर ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है तो ये सही हो जाता है, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है जी ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है, और ये जी ऑफ एफ एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये जी में क्या है, आउटपुट की इनक्वलिटी है। जी किस टाइप का फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। जी ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इसके इनपुट की इनक्वलिटी कैसे होगी, डिफरेंट साइड, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। अब जो एफ है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनक्वलिटी सेम साइड होनी चाहिए, x इज ग्रेटर दैन x प्लस वन होना चाहिए, ठीक है, ये सेम साइड होना चाहिए, ठीक है। f क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये आपका फिर सही नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जीरो ग्रेटर देन वन, तो ये गलत है, तो ये गलत है, तो ये गलत है। आपका आंसर यही है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। ये पूछा गया था। अच्छा, अगर हम इतना टाइम लेंगे, ठीक है, तो ये समाप्त नहीं होगा, और हम इसके बाद मैक्सिमम में पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा और तेज़ी से करते हैं।